नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मेरे पास कमेंट आते हैं जो कुछ मेरी वीडियोस है जिस पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं दे पाई हूँ अपने नोट्स के पीडीएफ का। तो वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ मैं उसमें। लेकिन अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैंने अपना टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है। मैंने आपको कई बार बोला है कि आप लोगों को जो भी नोट्स चाहिए वहाँ पे चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सबके पीडीएफ्स वहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, और मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम पे जो चैनल है आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी नोट्स बाय प्रिया। तो वहाँ पे आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आपको सारे जो भी आपके नोट्स हैं, बीएड के नोट्स हैं और जो भी मैंने यहाँ पे वीडियोस डाले हुए हैं तो उस सब के नोट्स मैंने पीडीएफ के फॉर्म में मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जिसका मैं लिंक डालने की कोशिश करती हूँ कई बार पीडीएफ का, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्टडी नोट्स बाय प्रिया सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और वहाँ पे आपको वो नोट्स हैं वहाँ पे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जीके के क्वेश्चंस। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं थी पहले मेरी, और ये रफली मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जो लिखा हुआ समझ में ना आए तो आप लोग सुन के समझ जाएं कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? तो ये 1991 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? तो 1917 से 1917 से शुरू हुआ था। फिर है चंपारण सत्याग्रह कब से शुरू हुआ था? तो ये भी 1917 से शुरू हुआ था। रूस की क्रांति भी 1917 से शुरू हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की याद में कब से मनाया जाता है? तो 1994 से मनाया जाता है। फिर है प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो बछेंद्री पाल जी थी। ये उत्तरकाशी से बिलोंग करती है और उत्तरकाशी कहाँ पड़ता है? हमारे स्टेट उत्तराखंड में पड़ता है। और ये 24 मई 1984 को चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये हमारे नेपाल पे है, नेपाल में है और ये सबसे बड़ा माउंटेन है और जिसकी हाइट कितनी है? 8850 मीटर्स जो है इसकी हाइट है। फिर है एक स्पेशल नोट्स है कि 3 अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर गए थे। जो राकेश शर्मा थे वो भी 3 अप्रैल 1984 में वो अंतरिक्ष पर गए थे, राकेश शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आचार्य जी जो थे वो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जो हमारे गवर्नर जनरल है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था वॉइसरॉय में। ठीक है, इससे पहले जो अंग्रेज थे वही हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे और जो पहले थे वो हमारे राजगोपालाचारी जी भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये प्रथम भी थे और अंतिम भी यही थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा अलीपुर सेंट्रल जेल है वो कहाँ पे है? तो वो कोलकाता में है। साथ ही इसके साथ जो कांच और मृत्तिका मतलब क्या होता है कि जो हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, है ना, तो जो उसका अनुसंधान संस्थान है वो भी हमारे कोलकाता में है और जूट अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे स्थित है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो जुल्लू पदक है, जुल्लू पदक और ये केसर हिंद, जो ये दोनों ही उपाधियां हैं ये महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी और इन दोनों ही उपाधियों का त्याग कर दिया था गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात। तो जो ये जुल्लू पदक है उनको क्यों मिला था कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ की जो जुल्लू जनजाति थी उनकी सेवा करने के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी। और केसरी हिंद की उपाधि क्यों मिली थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती होने के लिए कहा था उन्होंने, गांधी जी ने, जिससे खुश होकर के अंग्रेजों ने उन्हें यह उपाधि दी थी। लेकिन जब हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके पश्चात उन्होंने इन दोनों ही उपाधियों को त्याग दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है HRA। तो HRA जो है इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और नेक्स्ट है HSRA, इसके फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर जी ने इसकी स्थापना की थी 1926 में।
फिर देखिए समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया था कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी के द्वारा किया गया था। 1 जनवरी 1923 को किया गया था। फिर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो विठुल भाई जे पटेल जो थे वो उसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर है भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ है, जिसे पैथरा टाइगर्स भी कहते हैं। और इसके साथ एक नोट साथ में है क्या है कि शेर के गर्दन के बाल को आयाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आयाल, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि आयाल किसे कहते हैं, या फिर कि जो शेर के गर्दन के बाल होते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो आयाल आप याद रखिएगा। और धरती पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन है? हमारा चीता है। ठीक है। साथ में एक नोट है कि 1931 से 1971 तक जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु था, पहले शेर था यानी कि लायन था, लेकिन उसके बाद बाघ हो गया था। और 1972 में हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था। और 1872 में हमारा भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो शरीर में किडनी या वृक्क का कार्य क्या है? ठीक है। देखिए जो वृक्क है इसे हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, और ये हमारा PCS में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि शरीर में किडनी या वृक्क का कार्य क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है शरीर के अंदर, विकार युक्त पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन, यूरिया, फॉस्फेट, क्लोराइड का शरीर से निष्कासित करता है ये, यानी कि निकालता है शरीर से ये। ठीक है, इस वेस्ट मटेरियल्स को। डायलिसिस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में अपोहन कहते हैं। तो जब किडनी हमारा काम करना बंद कर देती है तो अशुद्धियों को, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो किडनी होती है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको निकालने का काम करती है हमारी किडनी या वृक्क। ठीक है। लेकिन जब ये हमारी किडनी ही खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो अब उसको वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कौन करेगा? तो इसको क्या करते हैं कि जब किडनी हमारा काम करना बंद कर देती है तो जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उसको कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल रूप से या फिर मशीनी रूप से उसको अशुद्धियों को निकाला जाता है। इसी को हम डायलिसिस बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ शरीर के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको मशीन्स के थ्रू, आर्टिफिशियल थ्रू उसको निकाला जाता है बाहर। ठीक है। फिर 1907 में क्या हुआ था? दो चीज़ें हैं कि भारत में रेलवे डाक सेवा शुरू हुई थी, और कांग्रेस का सूरत विवाद जो आया था वो 1907 में आया था। 1911 का सुपरहिट क्या है कि 1911 में क्या क्या चीज़ें हुई थी? वायु डाक सेवा आई थी, दिल्ली दरबार लगा था, जो हमारा राष्ट्रीय गान था वो पहली बार गाया गया था कोलकाता में हिंदी भाषा में। फिर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा हुई थी, 1912 में बनी थी। ठीक है, लेकिन घोषणा हुई थी 1911 में। आई रिपीट, भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र की घोषणा कब हुई थी? 1911 में हुई थी, और 1912 में बनी थी। जो हमारी आज के टाइम पे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो ये कब बनी थी? 1912 में। और कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा होती 1911 में, और अगले साल दिल्ली हो गई थी। ठीक है। फिर 1905 के बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो रद्द कर दी गई थी 1911 में। फिर है साइंस का क्वेश्चन आ गया कि जो प्रोटोजोआ शब्द है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ होता है प्रथम जंतु। प्रोटोजोआ संघ के नाम किसने दिया था? तो ये गोल्डफस्ट ने दिया था। कवकों में भोज्य पदार्थ किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक व शैवाल के सहजीवन को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। प्रोटिस्टा में पोषण विधि क्या है? स्वपोषी। ऑटोट्रॉपिक्स किससे कहते हैं? जैसे कि प्लांट्स होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वे ये प्रोटिस्टा में पोषण विधि क्या है? स्वपोषी। सूक्ष्म विज्ञान का जोकर कहलाता है जीवाणु। प्रोटिस्टा में नहीं रखे जाते हैं, क्या नहीं रखे जाते हैं? भूरे शैवाल नहीं रखे जाते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा इसके बारे में। एपिसोम श्वसन क्रिया स्थान किस में पाया जाता है? तो जीवाणुओं में पाया जाता है। फिर है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। पादप जगत का एम्फीबिया है ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना, वैसे ब्रायोफाइटा ही लिखा है। इसके बाद है अब कुछ ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। फिर नेक्स्ट है कि जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। फिर है अतीत के चलचित्र व स्मृति की रेखाएं किसकी रेखा चित्र हैं? तो ये महादेवी वर्मा जी की है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन हैं? तो चंद्रवरदाई इसके लेखक हैं। तरणी किसका पर्यायवाची है? तरणी मतलब होता है नाव, तो ये सूर्य का पर्यायवाची है।
फिर है प्रसून किसका पर्यायवाची है? पुष्प का। खर किसका पर्यायवाची है? गधा का। दुहिता पुत्री का पर्यायवाची है। इसमें मतलब हिंदी के क्वेश्चंस भी आ गए और साथ में हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आ गए, क्योंकि मिक्सअप है थोड़ा सा, कहीं पे साइंस के दिखेंगे आपको, कहीं पे पॉलिटी से रिलेटेड होंगे, तो कहीं पे आपके हिंदी से आ जाते हैं, ठीक है। फिर है रिक्शा तथा सायनारा किस भाषा के शब्द हैं? तो ये जापान भाषा के शब्द हैं। आमदनी किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। फिर है भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? तो आर कश्यप जी भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक है आर कश्यप। शैवाल में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो मड यानी कि स्टार्च के रूप में रहता है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? विषाणु। फिर है मच्छर नियंत्रण हेतु कौन सी मछली प्रयोग में लाई जाती है, जो कि एक कीटभक्षी भी है? तो गंबूसिया उसका नाम है। मच्छर नियंत्रण हेतु गंबूसिया मछली प्रयोग में लाई जाती है और ये कीटभक्षी भी है, ठीक है। फिर है शरीर में प्रोथ्राम्बिन का कार्य क्या है? रक्त का जमाव करना। एमानिया सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, ठीक है, जो कि पेट में पल रहा बच्चा क्या है, कौन सा जेंडर है उसका, वो बताता है ये। बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के, ये किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। फिर गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। फिर किस विटामिन को रेटिनॉल कहते हैं? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। WWW का पूरा नाम लिखिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। फिर है WWW के संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली जो हैं इसके संस्थापक हैं। फिर प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल अस्त्र क्या है? हवा से हवा में मार, ठीक है। फिर आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मसालों का बागान गार्डन ऑफ स्पाइस किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। भारत में कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसके दो अग्रणी क्षेत्र राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, और छत्तीसगढ़ की रायपुर। फिर निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा विधान परिषद का निर्माण कर सकती है संसद की स्वीकृति द्वारा? तो किस अनुच्छेद के तहत? ये 169 जो अनुच्छेद है उसके तहत। फिर है 21 से 18 वर्ष मताधिकार का आयु कब से की गई थी? तो 1989 से। जैसे पहले 21 वर्ष थी मताधिकार करने की, वोट करने की, लेकिन 21 से 18 वर्ष कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। फिर किस संशोधन के द्वारा उपर्युक्त मताधिकार आयु स्वीकार किया गया था? तो 61वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत क्या था कि ये 21 से 18 वर्ष मताधिकार की आयु को इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। फिर कोलगाड़ी और कालगुल्ली के सोना की खानें कहाँ हैं? तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में हैं, उसके पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं ये। फिर है मेल कीजिए ये लोहा इस्पात के केंद्रों से, ठीक है। लोहा इस्पात के केंद्रों से जैसे कि हैमिल्टन का हमारा कनाडा में है, बर्मिंघम है ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, एसन है हमारे जर्मनी में, और अनशान है चीन में। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। घर में प्रयुक्त द्रवित प्राकृतिक गैस के घटक क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन यानी कि डब्ल्यू का गलनांक क्या होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होकर किसने आज़ाद दस्ता बनाया था? जेपी नारायण जी ने। फिर संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जेपी नारायण जी ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 1915 में आए थे। तो ये थे हमारे आज के जीके के क्वेश्चंस। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।